प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, बच्चे बहुत छोटे हैं और पहली बार कर रहे हैं। उनके गेटअप को देख के हंसिएगा मत। सीरियसली आप अगर नाटक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुड फ्राइडे से लेकर और ईस्टर तक पुनरुत्थान का दिन है, क्या हुआ था, क्या क्या घटना हुई थी। शॉर्टकट में बच्चों ने छोटा सा स्किट हमने तैयार किया है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है अपने आप को रेडी करने के लिए, अपने हाथों से बनाया है उन्होंने। तो आप लोग प्लीज बिल्कुल शांत, उनका गेटअप देख के हंसिए मत, वो डायलॉग भूल जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा आराम से सीरियसली आप देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। गुड फ्राइडे से लेकर और पुनरुत्थान के दिन तक क्या घटना घटी थी। तो अभी बच्चे आ रहे हैं, पता लगा दीजिए। इसमें इसमें नहीं है माइक, 2 3 4 रेडी रखो माइक। शोर नहीं करना, कोई भी शोर नहीं करना। पर्दा नीचे कर दीजिए, पर्दा साइड कर दीजिए। पहला दृश्य, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गत्सेमनी बाग में 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ जाते हैं और वहां प्रार्थना के लिए घुटने देखते हैं। यीशु के जाते ही चेले सो जाते हैं। उठो, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? यीशु फिर चले जाते हैं और फिर से चेले सो जाते हैं और यीशु दुख भरे आवाज में अपनी पूरी दुख की घटना परमेश्वर से बात करता है। हे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा ही पूरी हो। फिर यीशु दूसरी बार चेलों के पास आते हैं। उठो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु चले जाते हैं और चेले फिर से सो जाते हैं। यीशु फिर आते हैं और चेलों से कहते हैं, उठो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है। मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाता है। उठो, चले देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर के मनुष्य का पुत्र को पकड़वाता है? पतरस जाकर यीशु से कहता है, हे प्रभु, क्या हमें तलवार चला है? माइक ले लो, माइक ले लो। पतरस, बस करो। और यीशु को सिपाही लेके जाते हैं और यीशु अपने आप को उनको सौंप देता है।
दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य। यीशु को पिलातुस के पास खड़ा करते हैं और वहाँ पे शास्त्री फरीसी प्रधान याजक वहाँ पे खड़े होकर रहते हैं। इस यीशु ने क्या गुनाह किया है? क्या दोष पाते हो? ये हमारे लोगों को बहकाता है। कैसर को कर देने से मना करता है। हमने सुना है कि अपने आप को मसीह राजा कहता है। क्या तू यहूदियों का राजा है? तू आप ही कह रहा है। अब गवाह से क्या काम, आपने खुद ही सुन लिया। ये हमारे लोगों को इसी प्रकार बहकाता है। मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। केवल मैं ही नहीं, हेरोदेस ने भी कोई दोष नहीं पाया, इसलिए मेरे पास फिर भेज दिया। मृत्युदंड के योग्य इसने कुछ नहीं किया है। ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, इसलिए इसे मृत्युदंड दिया जाए। उससे बात कर, तुझे आजाद करने का अधिकार है मुझे। यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। हर फसा के पर्व में हम एक कैदी को रिहा करते हैं ना। मैं इस यीशु को रिहा करता हूँ। नहीं नहीं, आप हमारे लिए बरअब्बा को छुड़ाओ और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, नहीं तो आप कैसर के शत्रु होंगे।